नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया की समस्या के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यदि एलोपेशिया का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो ये होता क्या है। इसमें क्या होता है, आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, मतलब पैचेस में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं गुच्छों में, और जिस जगह पे बाल झड़ेंगे उस जगह पे खालीपन सा आ जाएगा, मतलब आपके स्कैल्प में उस जगह पे खालीपन आ जाएगा। मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, आप उससे भी पहचान सकते हैं मैं किस चीज के बारे में आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, यदि आपको एलोपेशिया का मतलब नहीं पता है तो। अब एलोपेशिया किसी किसी को हो जाता है, अचानक से हो रहा है तो पेशेंट क्या है, बहुत ज्यादा डर जाता है कि हमारे तो बाल जा रहे हैं, हमें क्या हो गया है, और बहुत सारी चीजें सोचने लगता है। किसी किसी को तो मिथ होने लगता है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से मुझे ऐसे बाल झड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको नोट करना है कि आपको ये क्या चीज है, ये एलोपेशिया है या फिर कुछ और है। यदि एलोपेशिया है तो ये आसानी से ठीक हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये होता किस किस कारणवश है। यदि किसी को थायराइड है, थायराइड बढ़ रहा है, घट रहा है, इस कॉज के कारण भी एलोपेशिया का संकेत मिल सकता है हमें, मतलब हमारे बाल झड़ सकते हैं। जेनेटिकली भी होती है ये दिक्कत, किसी को आपके दादा परदादा को पहले गुच्छों में बाल निकलते हों, आगे चल के आपको भी उसी प्रकार बाल निकल रहे हों, वो स्पेस खाली हो गया हो तो भी ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब इसका इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपकी। ठीक है, ये आपकी बॉडी में यदि न्यूट्रिशन की कमी है तो भी इसका सामना आपको करना पड़ सकता है, आपके पैचेस में बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। अब एलोपेशिया भी दो प्रकार के होते हैं। एक एलोपेशिया तो वो आपको एक जगह पे बाल झड़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं उससे। फिर जो दो प्रकार के होते हैं, एलोपेशिया टोटैलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। यूनिवर्सलिस में क्या होता है, आपकी बॉडी के जो हैं वो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, पैचेस पड़ जाएंगे, बिल्कुल खाली हो जाएगी जहाँ पे आपकी बॉडी के बाल होंगे। ये केसेस बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। और दूसरा है एलोपेशिया टोटैलिस। एलोपेशिया टोटैलिस में क्या होता है, आपके जगह जगह पे सर में बाल ऐसे पैचेस में झड़ जाएंगे, वहां पे बिल्कुल चिकना होता जाएगा। ठीक है, आपको ये डर सताने लगेगा कि अब आपके बाल नहीं आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है यदि आपके साथ ऐसा होता है तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पैचेस में बाल झड़ रहे हैं, हमारी आईब्रोज के भी बाल जा सकते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें। ऐसे में हमें कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करना शुरू कर देते हैं सर में कि हमारे बाल झड़ रहे हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। वो जिस प्रकार से आपको देखेगा, जो आपके सिम्टम होंगे, उसी के बेसिस पे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा और ये चीज़ आपको ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा समय लगता है, इसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं, किसी को सप्ताह में ही ठीक होना शुरू हो जाती है, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है जिससे ये ठीक हो जाएगी। और इसके मेन कॉजेस क्या हैं, मैं आपको अभी तो मैंने कॉजेस बताए, चलिए थायराइड हो गया, उसकी वजह से आपको ये समस्या सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, आजकल क्या है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। इवन ये समस्या बच्चों में भी देखने को मिल रही है। क्यों, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपने काम की, मतलब सबकी अपनी अलग अलग टेंशन होती है, पर वो बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है उन्होंने। इसके कारण बच्चों को भी एलोपेशिया देखने को मिल रहा है। तो मेरी एक ही सलाह है कि आप बच्चों को भी स्ट्रेस से दूर रखें और एलोपेशिया से भी इससे बचाव कर सकते हैं यदि आपका बच्चा स्ट्रेस से दूर रहेगा तो। एंजाइटी भी इसका एक कारण है, एंजाइटी से भी ये हो सकता है। अब दूसरी बीमारी है कि ये और किससे हो सकता है, कोलेजन वस्कुलर डिजीज के कारणवश भी ये समस्या आपको हो सकती है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के कारण भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है,
अब आपको इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एलोपेशिया ही है, तो आपको इसके लिए पैथोलॉजी करानी पड़ेगी। पैथोलॉजी में आपको कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ेंगे मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहला आपको बायोप्सी करानी है, अपनी स्कैल्प की बायोप्सी करानी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ब्लड टेस्ट कराना है। इसी में आपको पता चल जाएगा कि आपको एलोपेशिया किस स्टेज पे है और वो कितना टाइम लगेगा। अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता देंगे कि ये कितने समय में ठीक हो जाएगा। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप अच्छे से मेडिकेशन लीजिए, आप अच्छे से खाइए पीजिए, आपकी जो ये एलोपेशिया वाली समस्या है बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्योंकि आप अगर इसकी भी टेंशन ले लेंगे तो वो और सीवियर होता जाएगा, वो और कम नहीं होगा। और कई कई केसेस में देखा गया है एलोपेशिया होता है, बहुत ही माइनर एलोपेशिया है, तो वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। पर आपको ध्यान देना है कि आपका बहुत ज़्यादा माइनर है या मेजर है। अगर मेजर है, बहुत ज़्यादा जगह पे आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है, तो ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास और अपना मेडिकेशन प्रॉपरली कराइए। आप बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हो जाएंगे। बाकी आपको अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं आपके अकॉर्डिंग आप अपने पिक्चर भेज सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर करूँगी। मेरी जितनी हेल्प हो सकेगी आप ले सकते हैं आराम से। मुझे ज़रूर कमेंट करिए अगर आपको ये समस्या हो रही है तो। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।